हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों की आदत होती है कि जैसे ही सुबह हुई हमने अखबारों को, समाचार पत्रों को अवश्य पढ़ना होता है, क्योंकि समाचार पत्र ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें देश दुनिया में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके विषय में विस्तार पूर्वक पता चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह समाचार क्या होती हैं, इनकी क्या परिभाषा है? दोस्तों, समाचार वह उत्तेजक सूचना है जिससे कोई व्यक्ति संतोष अथवा उत्तेजना प्राप्त करता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहे वही समाचार है। लेकिन इसके लिए की शर्त है कि वह जो समाचार है वह सुरुचि और प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन ना करता हो। घटनाओं, तथ्यों और विचारों की ऐसी सामाजिक रिपोर्ट भी समाचार ही है जिसमें अधिकतर लोगों की रुचि होती है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि हर घटना समाचार नहीं है। सिर्फ वही घटना समाचार बन सकती है जिसका कमोबेश सामाजिक महत्व होता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम समाचार की परिभाषा, इसकी पहचान कैसे की जाती है कि क्या घटना समाचार है या कौन सी बात समाचार है, उसकी पहचान और उसके तत्वों के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि समाचार होता क्या है। हम सभी के इर्द गिर्द सूचनाओं और संवादों का हमने देखा है कि अंबार लगा रहता है। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि वो नई से नई बातों को जाने। कई जानकारियां अनेक रंग रूपों में हमारे सामने आती रहती हैं, लेकिन हम इन सभी सूचनाओं को या जानकारियों को क्या समाचार की श्रेणी में रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि समाचार का सामान्य अर्थ है संवाद, संदेश, वृत्तांत, विवरण इत्यादि, और किसी उद्देश्य से कही गई महत्वपूर्ण बात को संदेश कहते हैं। और समाचार दोस्तों, दो समाचार को संस्कृत में वार्ता, उर्दू में खबर और अंग्रेजी में न्यूज़ कहते हैं। और यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ जो है पहला है सम और आचार, यानी कि सम्यक आचार वाला। मानव जीवन के लिए सूचनाओं का अपना महत्व है, किंतु यह भी विचारणीय है कि क्या सभी सूचनाएं किसी हमारे लिए समाचार हो सकती हैं। लेकिन इस प्रश्न पर यदि हम गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि सभी सूचनाएं समाचार नहीं हो सकती। सूचनाओं को समाचार बनने के लिए नवीनता, असाधारणता, तथ्यपरकता, घटनात्मकता, वस्तुनिष्ठता, उत्तेजनात्मकता, इन इत्यादि विशेषताओं की कसौटियों पर पहले परखा जाता है, फिर उसके बाद उन्हें समाचार बनाया जाता है। जब ये इन सभी कसौटियों पर खरी उतरती हैं तभी वो सूचना समाचार बनती है। और कोई भी सूचना समाचार जब भी बन सकती है जब उसमें अधिकतर लोगों की रुचि होती है। दोस्तों, समाचारों की पहचान कैसे की जाती है? इसकी जो पहचान है यह है एक बहुत ही कौशलपूर्ण और अनुभव का कार्य है। हम इसे समाचार सूंघने की कला के रूप में भी कह सकते हैं, यानी कि इसे प्रतिष्ठित किया गया है। और यह संवाददाता की सबसे बड़ी और पहली अर्हता है, यानी कि आवश्यकता है। समाचार सूंघने का कौशल संवाददाता के अनुभव के साथ साथ उसकी प्रज्ञा और प्रतिभा पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, कोई भी समाचार कहीं रखा हुआ नहीं होता कि आप जाएंगे और उसे उठा कर ले आएंगे और प्रकाशित और प्रसारित कर देंगे। उसे खोज कर निकालना पड़ता है और उसको खोजने के लिए एक अलग सी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। समाचार के तत्व समाज जीवन के आकाश में मानो हर समय हर जगह तैरते रहते हैं, और इनकी पहचान के लिए उसे रेखांकित कर प्रकाशित करने के बाद ही समाचार अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है। यानी कि कोई भी घटना या सूचना इन सभी कसौटियों के बाद समाचार बनती है। दोस्तों, कोई भी घपला या घोटाला जब तक समाचार नहीं हो सकता तब तक कि उसका रहस्य उद्घाटन नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई व्यक्ति या संवाददाता उसके समाचार के रूप में उसे प्रचारित या प्रसारित ना कर दे, प्रकाशित और प्रसारित ना कर दे। जब रहस्य से पर्दा हट जाएगा तभी वह समाचार बन जाएगा। यदि किसी संवाददाता के पास लंबा अनुभव ना हो किंतु वह प्रतिभा संपन्न हो, तब भी वह समाचार की पहचान कर सकता है।
अब हम इसके तत्वों के विषय में जानते हैं दोस्तों। समाचार में अंतर्निहित तत्वों के आधार पर ही समाचार का मूल्य होता है और समाचार की श्रेष्ठता का मूल्यांकन उनमें विद्यमान तत्वों के कारण ही होता है। इन्हीं तत्वों की गुणवत्ता और बहुलता के कारण किसी भी घटना या समाचार का महत्व होता है। जिस समाचार विशेष में महत्व के जितने अधिक तत्व होंगे, जितनी मात्रा में होंगे, वही उतना ही रुचिकर होगा और फिर पाठकों के लिए विश्वसनीय होगा, उसको उतने ही अधिक पाठक पढ़ेंगे। मानव रुचि की व्यापकता और विविधता के अनुरूप समाचारों के तत्वों में परिवर्तन और विस्तार होता रहता है, यानी कि ये बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे मनुष्य की रुचि बढ़ती है, देशकाल और परिस्थिति के अनुरूप भी इनमें परिवर्तन संभव है। लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार एवं यशस्वी अध्यापक डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा ने अपनी पुस्तक समाचार संकलन और लेखन में समाचार के ऐसे 11 तत्वों की चर्चा की जो अधिक से अधिक पाठकों को दिलचस्प लगते हैं। कौन कौन से हैं वो तत्व जानते हैं दोस्तों। नवीनता और असामान्यता, अनपेक्षित, आत्मीयता और आकांक्षा, व्यक्तिगत प्रभाव, निकटता, करुणा और भय, संघर्ष, धन, मानवीय पक्ष, सहानुभूति और रहस्य। और दोस्तों इन्हीं तत्वों के कारण ही किसी पाठक को वो समाचार रुचिकर लगता है और समाचार की पठनीयता भी इन्हीं तत्वों के कारण प्रभावित होती रहती है। दोस्तों पत्रकारिता अध्ययन प्रशिक्षण की चर्चित संस्था थॉमसन फाउंडेशन के अध्ययन दल ने समाचार के 20 तत्वों का उल्लेख किया है और वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक समाचार संपादन में समाचार के कुल 26 तत्व बताए हैं। यानी कि समाचारों के तत्व अलग अलग, किसी ने कितने बताए हैं, किसी ने कितने बताए, लेकिन ये दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के पूर्व पत्रकारिता विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कमल दीक्षित ने अपनी पुस्तक समाचार संपादन में समाचार के कुल 37 तत्व बताए हैं। यानी कि सबकी अपनी अलग अलग राय है कि समाचारों के कितने तत्व हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पत्रकारिता के विभिन्न विद्वानों ने समाचार के तत्वों की अलग अलग संख्या बता दी है और यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि समाचार के तत्वों की संख्या समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। ऐसे इसलिए होता है कि पाठकों की रुचि अनेक विषयों को जानने में होती है, तो उस हिसाब से समाचारों के तत्व भी बढ़ते जाते हैं। और जिस देश में हम रहते हैं, यानी कि हमारे देश भारत में, यहाँ जो मूल्य और मर्यादाएं हैं उसमें समाचार के तत्वों की जो संख्या होती है वो अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। यहाँ समाज ने नैतिकता के अनेक उच्च मान्य दंड स्थापित किए हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक ही है कि इन सामाजिक मूल्यों और मानदंडों के कारण समाचारों के तत्वों में भी बदलाव होता रहता है। और दोस्तों सामाजिक जीवन में दिन प्रतिदिन कभी किसी का जो सामाजिक मूल्यों का, नैतिकता का ह्रास हो रहा है, उसके कारण भी समाचार, नए नए समाचार बनते रहते हैं। यानी कि समाचारों के तत्वों में बढ़ोतरी होती रहती है। इसके अलावा दोस्तों देश काल और परिस्थिति के अनुरूप जिस प्रकार मानव की रुचि का परिष्कार होता जाएगा, उसी प्रकार उनमें व्यापकता और विविधता आती जाएगी, उनको नई नई बातें चाहिए और इसी तरह समाचार के तत्वों में भी फिर बदलाव आता जाएगा। अलग अलग देश में भी समाचारों के तत्व हमेशा समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे कि ओजोन की परत के में छेद है, ये समाचार जो है आज से 100-200 साल पहले समाचार नहीं बनता था, लेकिन आज क्यों बना हुआ है? क्योंकि पर्यावरण के मद्देनजर आजकल यह समाचार बन गया है। वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में हम समाचारों के कुछ तत्व आपको बता रहे हैं। निम्नलिखित तत्व है, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। पहला है परिवर्तन। इसके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आएंगे। प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत भूकंप, महामारी, बाढ़, सूखा आएंगे। आपराधिक जो समाचार हैं उनमें चोरी, डकैती, लूटपाट, अपहरण आएंगे। प्रख्यात व्यक्ति के अंतर्गत उनमें यानी कि कला, साहित्य, राजनीति, विज्ञान से संबंधित जो होंगे ये समाचार आएंगे। मानवीय संवेदनाएं यानी कि दया, प्रेम, करुणा, ईर्ष्या, घृणा, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। स्वहित यानी कि अपने हित के लिए रोजगार, व्यवसाय, अध्ययन। धन के लिए धन दुरुपयोग, धन का कैसे दुरुपयोग किया गया या दान किया गया, इसका नाजायज संग्रह किया गया। आगे जानते हैं। धर्म, संप्रदाय, पंथ यानी कि ऊंच नीच, भेदभाव, धर्मांतरण,
मनोरंजन के अंतर्गत गीत, संगीत, नाटक, सिनेमा आते हैं। मौसम में तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हास्य व्यंग में चेतना का विस्तार और काम वासना में अवैध संबंध और वेश्यावृत्ति इत्यादि। कृषि के अंतर्गत आते हैं खाद्यान्न संकट, बहुलता, संघर्ष यानी कि सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दंगा, विजय अथवा पराजय की मनोदशा। इसके अलावा दोस्तों मेला, व्रत अथवा जो भी ये त्यौहार आते हैं उनके समाचार, सम्मेलन, गोष्ठी और सभा जहाँ कहीं भी ये होती हैं, सामाजिक संस्कार यानी कि कहीं कोई जन्म, मृत्यु या विवाह इत्यादि के समाचार, उपेक्षा, अपमान, निरादर के समाचार। पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे जल, वायु, भूमि, ध्वनि। स्वास्थ्य में आएंगे रोग निवारण, चिकित्सा पद्धति। विज्ञान में कि क्या नई खोज हुई, क्या आविष्कार हुए या इसकी शाखाएं। अल्पसंख्यक यानी कि शिक्षा, सुरक्षा, रीति रिवाज। रहस्य, रोमांच, गोपनीयता, भेद। वीर पूजा यानी कि हम जब किसी की खुशामद करते, प्रशंसा, सम्मान, गौरव इत्यादि। यश, किसी के यश में आएंगे अपयश या सुयश। सुरक्षा में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक सुरक्षा के समाचार। विशिष्टता में व्यक्ति, स्थान या पद की से विशिष्टता दी गई। साहस, इसके अलावा है दोस्तों साहस, वीरता, पराक्रम और जिजीविषा। उपलब्धि, ख्याति, लोकप्रियता और बंधुत्व, इसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और जातीय बंधुत्व की भावना। कुकृत्य में आएंगे चारित्रिक, आपराधिक, नैतिक। और दोस्तों सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक मूल्य, ये भी सब समाचार के तत्व हैं। और इसके अलावा विकास यानी कि किस तरह का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हुआ, इन सब के समाचार। ऐतिहासिक स्थान, तीर्थ स्थानों के समाचार। सामाजिक न्याय यानी कि ऊंच नीच और छुआछूत से संबंधित। बौद्धिक संपदा यानी कॉपीराइट। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जितने भी नए शोध हुए हैं उनके, या फिर जो भी नए परिवर्तन, अन्य परिवर्तन होते रहते हैं, उन सब के समाचार आएंगे। वन्य प्राणी संरक्षण यानी कि नीति निर्धारण, क्रियान्वयन या अवहेलना। पुलिस प्रशासन के अंतर्गत अत्याचार, दमन और नियंत्रण, ये समाचार आते हैं। इसके अलावा कहीं कोई दुर्घटना या हादसा हो, इसके अंतर्गत सड़क, रेल, वायुयान या जलयान से संबंधित जो भी दुर्घटना या हादसा है। समस्याएं, बाल, वृद्ध, महिला, युवक, युवतियां, जो भी ऐसी समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार में आ गया घूसखोरी और भाई भतीजावाद, ये सभी दोस्तों समाचारों के तत्व हैं। न्यायालय में आपराधिक और दीवानी, फौजदारी जितने मामले हैं ये सब न्यायालय से संबंधित हो गए। सरकारी नीति में लोकहित और लोक अहित। आतंकवाद में हिंसा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और मानवाधिकार आएंगे। लोकतंत्र यानी कि चुनाव, सत्ता हस्तांतरण या संविधान से संबंधित समाचार हो गए। बजट में राष्ट्रीय और प्रादेशिक बजट हो गए। दलित में पीड़ित, प्रताड़ित समाज की पीड़ा के विषय में। और आत्महत्या यानी कि मानसिक पीड़ा की पराकाष्ठा, आजकल तो ये भी एक समाचार का महत्वपूर्ण तत्व बना हुआ है। महिला उत्पीड़न यानी कि दहेज, प्रताड़ना, लिंग भेद, शारीरिक शोषण। तो दोस्तों ये हमने देखा कि समाचारों के कितने तत्व हैं। आप इसके आगे और भी तत्व लिख सकते हैं। समाचार हर विषय से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन वही बात कि समाचारों को, सूचनाओं को, घटनाओं को पहचानना पड़ता है, उन्हें ध्यान से परखा जाता है। इन सब कसौटियों पर यदि वो खरे उतरते हैं तभी वो कोई घटना या सूचना समाचार बन पाती है। तो दोस्तों आज के अध्याय में हमने समाचार की परिभाषा, समाचार की पहचान कैसे की जाती है और कौन कौन से तत्व हैं जिससे कोई घटना या सूचना समाचार बनती है, इन सभी विषयों पर हमने आज के अध्याय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।